तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना, आप तस्वीरों को भी छोड़ें, मैं आपको लाइव दिखाता हूं। ये देखिए आप, देखिए आप इन चीजों को, ये देखिए आप। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से जो 8 फरवरी को हुई, जिस पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, कोई रोड नहीं बंद किया गया, किसी ट्रांसपोर्ट को नहीं तंग किया गया, किसी दिहाड़ीदार तबके को जाके धमकी नहीं दी गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करें कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कामयाबी हासिल कर ली। मैं जी एक्स MPA वो MPA हूँ कि मैं इमरान खान साहब के प्लेटफॉर्म से मैंने इस पुलिस के लिए हक और सच की हमेशा आवाज़ बुलंद की। इनके अपग्रेडेशन के लिए 4 साल लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज जितनी प्रमोशंस हो रही हैं वो मेरे उस वक्त के टेन्योर के अंदर जो बिल पास हुए या CM के से हमने मंजूरी करवाई, उसकी बदौलत आज पुलिस फैसिलिटेट हो रही है। 2022-21 के अंदर जब ये SSP फिदा जानवरी साहब ही कहेंगे, सर जब इंसान पे मुसलत होता है कोई तो वो फिर इसी कैटेगरी में आता है। मुझे समझ नहीं आई कि ये पर्सनल क्यों हो रहे हैं हमारे साथ। हमने एक इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी स्मगलिंग के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको सोशल मीडिया बड़ा फास्ट है, सब चीज़ें नज़र आएंगी। उस वक्त भी आपको याद होगा साइड A का केस हम पे ज़बरदस्ती डाला गया है। अरसलान गोमन साहब होते थे, उनके घर पे रेड किया, उनकी फैमिली के साथ बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया। फिर ये मेरे घर पर आए, मेरी फैमिली के साथ बड़ी बदतमीजी की। फिदा जानवरी ऑन स्पॉट मौजूद था। मैंने उस वक्त एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन साहब से ये बात पहुंचाई, उन्होंने बैठ के सुलह सफाई हमारी करवाई। उसके बाद पुलिस ने शराबकोट में मेरे साथ वाकया हुआ, सब आपके सामने। हम जो बात कर रहे हैं, मीडिया वहाँ मौजूद था, शुक्र अल्लाह का कि उस टाइम मीडिया मौजूद था। मीडिया ने अपनी आंखों से उसको नज़रबंद किया और उसको चलाया, क्योंकि हम तो सियासी लोग हैं, हम पे तो इल्ज़ाम लगता है कि हम तो सियासत में बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शराबकोट पे जो तस्दीक अमेज़ रवैया मेरे साथ किया गया था, मेरे जनरल सेक्रेटरी के साथ और कारकुनों के साथ किया था, वो भी आपके सामने है। अब 8 फरवरी जैसे फ़हीम भाई ने कहा, हलीम भाई ने कहा, ना कोई रैली थी, ना कोई किसी जगह पे बैठ के हम रियासत के खिलाफ कोई बात कर रहे थे, कुछ भी नहीं था। गाड़ी में हम जा रहे थे, ये खुशनूर साहब एक मोबाइल के साथ आए, इन्होंने गाड़ी रोकी, मेरी इनसे बातचीत हुई। मुझे उतर से साथ ही कहते हैं, आपने बड़ा जुल्म कर दिया, आपने बड़ी ज्यादती की, मेरी नौकरी खतरे में डाल दी। मैंने कहा हमने क्या किया है भाई, अब तो जा रहे हैं, बस जाने तो हमें बात खत्म क्लोज होगी ना, कि हमने कुछ किया है, कोई असला है क्या हमारे पास? नहीं, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर में मोबाइलें आ गई, नासिर महमूद क्या ये आ गया, उससे आते साथ बदतमीजी शुरू कर दी। फ़हीम का ड्राइवर था, माँ बहन की गाली दी उसको। मैंने उसको कहा गालियाँ मत दो, आपने जो करना है करो, हम तो खड़े, हम तो कहीं भागे तो नहीं, भागना चाहते तो हम भाग सकते थे। उसके बाद हमें मोबाइल में बिठाया, हम 3 थे और एक समोसे वाला बच्चा। आधे घंटे की 25 मिनट के सफर से हम अवामी थाने पहुंचे, फिर बाहर हमें बरांडे में बिठाया। पहले उस वक्त नासिर महमूद ने उस समोसे वाले से और इस भाई के साथ बदतमीजी की। पहले तो मैं सुनता रहा, फिर उन्होंने कहा कि जी माजरत के साथ मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, कीड़े का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, PTI का कीड़ा है। मैंने वहाँ उनको रोका, मैंने कहा ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं करें, आप एक ऑफिसर हैं और हम भी एक स्टेक होल्डर हैं, शहर के अवामी नुमाइंदे हैं, ये लफ्ज़ आपने गलत यूज़ किया है। वो मेरी तरफ डायरेक्ट हो गया। उससे कहा मैं वर्दी में हूँ तो मेरे साथ इस तरीके की बात कर रहे हो, तो मैं अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। मैंने कहा बता देना। उसके बाद ये हमें अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल है इनका, अवामी कॉलोनी मॉडल थाना है ये, अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल पे लेके गए और उन फर्शनाज को हम जानते हैं जो वहाँ के सिपाही थे, सिविल में थे। 5 मिनट के बाद पहले उन्होंने हमसे लिखत पढ़त की, मोबाइल लिए, ये वो लिखत पढ़त करने के बाद वो सिपाही आए, उन्होंने हमारे कान में आके बोला मेरे कि हमसे कोऑपरेट कीजिएगा, हमें ऑर्डर है, आपकी आंखों पे पट्टियां बांधनी है। हम थोड़ा सा स्माइल किए, मुस्कुराए कि क्या हो गया, उनको खैरियत तो है, ये तो अभी कह रहे थे कि हमारे अफसरान आ रहे हैं, बांधो। हमने कहा बांधिए, बांधो भाई, पट्टियां बांधी हैं। उस दौरान हमारी बातचीत चलती रही है और कोई 10 से 15 मिनट के गैप से, अब वो नामालूम थे या मालूम थे, ये तो देखें SHO अवामी थाने का जो है वो जिम्मेदार है इस बात का, वो बताएगा। पट्टियां बांधने के बाद वो जैसे ही अंदर आए हैं, 30-40 के करीब लोग होंगे, क्योंकि हमारे 1-2 दोस्त बाहर थे ना, इनके ऊपर पट्टियां नहीं दी, इनके ऊपर तो बाद में पट्टियां बांध के इनको अंदर लाया गया। लेकिन उधर हमारे जराए भी थे, जैसे हमारे 2 वकला मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि SHO किया, ये SHO अवामी, DSP खुशनूर, दीगर
उनके साथ जो प्राइवेट लोग थे, मतलब हम आपको नहीं बता सकते, बयान नहीं कर सकते। बयान में क्या करूं कि जो कुछ हम पे हुआ, हम तो सियासी लोग हैं ना, हम तो झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में ये चीज़ें शायद बिलावल, तुम अगर वाकई सच्चे पाकिस्तानी हो ना, क्योंकि मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, उसके बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूं। बिलावल, अगर गैरत थोड़ी सी भी है ना, अगर तुम वाकई पाकिस्तानी हो तो ये चीजें ना ट्वीट करो, ये ट्वीट करो आज, हमें पता चले कि तुम पाकिस्तानी हो, क्योंकि तुम पाकिस्तानियों की आवाज उठाते हो ना, ये पता चलना चाहिए। ये हम तो झूठे लोग हैं, सियासी लोग हैं, तहरीक इंसाफ तो खत्म है ना, तहरीक इंसाफ खत्म है तो फिर इतना जुल्म करने की क्या जरूरत थी। ये मैंने फेस के साथ भी लिए ताकि कल को कोई ये ना कहे जी ये तो इसकी बॉडी नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। 30 से 40 मिनट के बाद मार दिए इन्होंने। उसके बाद हमें, अब ज़ाहिर है जो कुछ हमारे पाँव पे लगा था, हम इंसान है ना, जानवर तो नहीं है, ज़बरदस्ती खड़ा करवा रहे हैं, खड़े नहीं हो पाए आराम से। 2-4 मिनट के बाद हम खड़े हुए तो मुझे अपना कश्मीर याद आ गया। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। पट्टियाँ बांध के लाइन से, जैसे वो मकबूजा कश्मीर के अंदर ना वो इंडिया फोर्स जीप के अंदर बैठ के तस्वीरें नहीं खींची थी, तो लाइन से कश्मीरियों को खड़ा करके हमें हाथ पे हाथ रखवा के लाइन से चलवाया इन्होंने, और खड़च 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 की आवाज़ें आ रही थी कि मतलब कोई तस्वीरें खींची जा रही हैं या कोई आला अफसरान को भेजने के लिए, खुश करने के लिए बाकायदा चलाया इन्होंने। हमें वॉक करवाई। वॉक करवाने के बाद इन्होंने हमें किसी वैन में बिठाया। मैं पूछना चाहता हूं बिलावल, ये करने से क्या होगा? मुराद अली साहब, आप सूबे के एग्जेक्टिव हैं, 2 वाक़े पहले भी हो चुके तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे। ये बात याद रखना, हम दिल से पढ़ते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं, हमें किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए। इमरान खान साहब ने घर पे आके हमें प्यार नहीं दिया। इमरान खान साहब का प्यार हमारे दिलों में है। जैसे अलीम भाई ने बताया, हमारे भी तो जराए हैं ना। ये नारा पुलिस वालों के जबान पे अल्लाह ने डाल दिया कि तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। मतलब ये नारा लगाते थे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, तेरा यार मेरा यार। जो आवाम होती थी वो कहते थे जी कैदी नंबर 804, तो वो उसको पकड़ के गाड़ी में डाल देते थे। बिलावल, और तुम्हें क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म नहीं हुई है? शर्जील इनाम अहमद, तुम्हें क्या सबूत चाहिए कि ये खत्म नहीं हुए? जानवरी साहब, SSP फिदा साहब, आपने तो जुल्म कर दिया, अब क्या होगा? हमें इनकी मौतली नहीं चाहिए। सुना है कि वो SHO अवामी को मौतल कर दिए। हमें सिर्फ मौतली नहीं चाहिए, हम डिमांड करते हैं, हम जाएंगे जहां जहां कानूनी रास्ते, हम जाएंगे। हम किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करते। हम एडिशनल IG से दरख्वास्त करना चाहते हैं और हम जाएंगे भी इंशाल्लाह, एप्लीकेशन लेके जाएंगे कि इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मौतल करें, वो आपका डिमांड है, आप जो करते हैं करें, लेकिन हथकड़ी लगा के, जैसे हमारे साथ जुल्म होता है, हम एज MP भी हथकड़ियों में आते रहे। ये कोई नवाब के बच्चे नहीं है, ये भी इसी कौम के, इसी मुल्क के रहने वाले हैं। ये अफसरान होंगे, अपने लिए होंगे, इतने डरपोक हैं, अपने साथ 4-4, 2-2 मोबाइलें को लेके घूमते हैं। और भाई MP को सिक्योरिटी नहीं देते हो, जो अवामी नुमाइंदे, तुम तो ट्रेनिंग करके आते हो यार। मैं तो कहता हूँ ये IG साहब किसने अपने साथ सिक्योरिटी लेके घूमते? थानों में नफरी नहीं है भाई, नफरी वापस करो ना, थानों में दो, जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे ना। आप तो बहादुर अफसर हो, ट्रेनिंग करके आए हो, आपको तो दहशतगर्दों का पता होना चाहिए कैसे मुकाबला करना है, क्या नहीं करना। आप अपने साथ 4-4, 6-6 मोबाइलें लेके घूमते हो, क्यों? ये पैसा आप देते हो, ये कौम का पैसा है। हम डिमांड करते हैं SSP कुरंगी से लेके SHOs तक, जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर हमें पता चलना चाहिए कि इंसाफ होना चाहिए। बिलावल जरदारी साहब, आपके लिए एक ही पैगाम है, पाकिस्तानी कौम ने 8 तारीख को फैसला सुना दी है। अगर आप ये समझते हैं कि हम पे जुल्म करके आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे, मैं आसफा भुट्टो जरदारी साहबा से बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बहन तो है ना, वो है तो हमारी इस पाकिस्तान धरती की ना। ये पाकिस्तानी के सबूत पे, फ़हीम अपनी तस्वीर दें, आप इधर दिखाएं, इधर फ़हीम भाई शायद भूल गए थे, ये देखें यार, आज हमें इस तहस पे आपने पहुंचा दिए। ये तस्वीरें तो झूठी बोलती ना। आप तस्वीरों को भी छोड़ें, मैं आपको लाइव दिखाता हूं, ये देखें आप, देखें आप इन चीजों को, ये देखें आप। क्या बिलावल को अब गैरत आएगी थोड़ी सी? हम भी जज्बात है, हमें भी एहसासात है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इमरान खान पाकिस्तानी है। आपने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन आपके अमल ने साबित किया कि आप क्या क्या हैं।
कौन कौन से लोग जाके आपके स्टाइल में जाके मिल के आए। ये हमें आज इस तरह पे आपने पहुंचा दी है कि हम आपको आज अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पुलिस का काम है। पुलिस को इस नहज पे आना चाहिए। हम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं। ये देखें हम बाई फेस भी तस्वीर हमने ली है कि कोई ये ना कहे कि जी ये तो इनका नहीं था। हमारे पास वीडियोस भी हैं, शेयर करेंगे आपको। ये देखें हम, ये फहीम खान की आपको मैं दिखा। 3 MPO पे आ जाए जी। 3 MPO पे तो हमने सुना था, मेरी जो नॉलेज है, जो नॉन फेसेस होते हैं, जो पार्टी के आला जिम्मेदारान होते हैं, आला का लफ्ज यूज कर रहा हूं मैं, पीपल्स पार्टी में तो आला ही चलता है, हम तो बेचारे छोटे से हैं। ये 3 MPO उसलिए लगाया जाता है, नजरबंद किया जाता है कि आवाज फैल ना सके, आवाज दबाई जा सके, लोग ना जमा कर सके। ये जो 431 का फिगर आपको दी, ये 69 कारकुन थे और इनमें आधे लोग हमारे आम शहरी थे जिन्होंने नारा आपने लगाया और उन्होंने कहा जी 804। ये वो लोग थे। ये MPO का मकसद क्या था और हमने जुर्म क्या किया था। मैं IG सिंध, एडिशनल IG कराची आपसे मुतालबा करता हूं, आप हमारी भी चीजें लें, वहां आपके लोग होंगे और आप उनकी भी चीजें लें। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे वकला यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम अपना MLO भी करवा रहे हैं। हमें पता है रिजल्ट क्या आना है। हम इंशाल्लाह कोर्ट भी जाएंगे। हमें उम्मीद है कोर्ट से कि हमें वहां से वो इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। जुल्म आप जितना मर्जी ही कर लें, ये जुल्म खत्म होगा इंशाल्लाह। इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह।